हेलो गाइस, कल अभी पिछली वीडियो में हमने बताया था कि भाई क्या होता है सब कुछ, ठीक है ना। फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है। अब उसके बारे में मुझे लगा कि थोड़ा सा उसमें और डीपली जाना चाहिए। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का हम लोग ने कितने करीब 4-5 सोर्सेज बताए थे। उसमें सबसे हमने पहला था बैंक एफडी, दूसरा था इंश्योरेंस, तीसरा था म्यूचुअल फंड और चौथा था स्टॉक मार्केट। बाकी इन तीनों पे हमें कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलता है? 6 से 7% ओनली ऑन पर एनम, ठीक है ना। लेकिन हम इन चीज़ों पर ही ज़्यादा वो करते हैं ना। क्यों? क्योंकि भाई हम लोगों को विश्वास है इन सब चीज़ों पर, लेकिन कभी हम लोग इसके पास गए ही नहीं। हम लोग इसके पास कभी गए ही नहीं। बल्कि स्टॉक मार्केट डरने की ज़रूरत नहीं है भाई, बस इसमें थोड़ा समझने की ज़रूरत है। आखिर होता क्या है स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट सपोज करो एक कंपनी है, ठीक है। कंपनी है जैसे रिलायंस ले लो आप, इंडस्ट्री सभी जानते हैं किसकी है भाई? मुकेश अंबानी की कंपनी है भाई, एमए मुकेश अंबानी कंपनी है। लेकिन अब मुकेश अंबानी कंपनी है, लेकिन इससे अमीर कितने लोग हुए किसी को अंदाजा है? नहीं है भाई, किसी को अंदाजा नहीं है इस बात का। लेकिन अब मैं इसको बताता हूँ क्या है। देखो सर, स्टॉक मार्केट में आने के लिए भाई क्या है, सबसे पहले 2-3 चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। क्या है? सबसे पहली चीज़ नॉलेज। सबसे पहली चीज़ नॉलेज। हम किसी भी कंपनी को उठा रहे हैं ना, सपोज करो हमने रिलायंस ही उठाई, तो रिलायंस के बारे में पहले हमें उसकी डीपली नॉलेज करनी चाहिए। उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसका मतलब उसके फंडामेंटल कैसे हैं, कि ये कंपनी आगे ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सब चीज़ हमें देखना पड़ता है। कैसा है सब कुछ देखना चाहिए हमें, ठीक है ना। नॉलेज हमें सबसे पहले डीपली नॉलेज चाहिए हमें उसके लिए। किसी भी कंपनी को हमें इन्वेस्ट करने के लिए उसकी डीपली नॉलेज चाहिए, ठीक है। दूसरी, हमें यह भी देखना चाहिए कि ये कंपनी है ना, रिलायंस कंपनी है, ये ईयर टू ईयर कितने परसेंट से ग्रोथ कर रही है। 10% से, 15% से, 20% से, 25-30 कितने परसेंट से ग्रोथ कर रही है। इसे ग्रोथ करना भी जरूरी है, सबसे बड़ी बात ये होती है। तीसरी चीज़, सबसे मेन चीज़ ये आती है कि भाई ये जिस कंपनी में हम अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो हमें लॉन्ग टर्म के लिए हमें कुछ अच्छा बेनिफिट दे सकती है या नहीं दे सकती है। समझ रहे हो आप? तो इस चक्कर हमें कहने का मतलब मेरा ये 3 पॉइंटों में पूरा चीज़ ये क्लियर आता है कि आपको सबसे पहले उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि कंपनी आखिर करती क्या है, क्या नहीं करती है। भाई सब कुछ इसका मटेरियल बनाती है, क्या बनाती है, इसका व्यापार क्या है। दूसरी चीज़ हमारी है कि ईयर टू ईयर कितना ये ग्रोथ कर रही है। तीसरी चीज़ है हमारा कि इसका फंडामेंटल कैसा है। समझ रहे हो आप? ये 3-4 चीज़ें हैं जो हमें काफ़ी मतलब देखना चाहिए कंपनी के अंदर। अब सपोज करो एक कंपनी थी, मैं आप एक कंपनी थी, इसका नाम था विप्रो। विप्रो नाम आपने सबने सुना होगा। विप्रो नाम आपने सबने सुना होगा टोटल मेरे हिसाब से। विप्रो कंपनी, देखो इसमें क्या था कि स्टॉक मार्केट की पावर देखो भाई। स्टॉक मार्केट एक ऐसा कुआं है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है और फिर भी खाली नहीं होगा। लेकिन हम लोग उससे जाने में डरते हैं, ठीक है ना। लेकिन आज मैं शायद थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि आप उससे डरे नहीं और मेरे साथ आके उसको पहले सीखें। मैं नहीं कह रहा कि आप इन्वेस्ट करें, पहले आप उसको सीखें, उससे डर दूर करें, ठीक है ना। अब आते हैं विप्रो कंपनी की तरफ। विप्रो कंपनी आप सभी लोग जानते हैं 1980 में, 1980 की बात है भाई, ठीक है। 1980 में एक व्यक्ति, उसकी पहले एक स्टोरी बता देता हूँ, उसके बाद बता रहा हूँ। 1980 में एक व्यक्ति ने उस व्यक्ति के पिताजी एक्सपायर हो गए थे 1980 में, ठीक है ना। पिताजी एक्सपायर हुए तो उनके पास वो 4 भाई थे, तो उनके पास कुछ ज़मीन थी। तो उन 4 भाई ने उन्होंने फैसला किया कि पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, मर गए हैं, तो क्यों ना उस ज़मीन को हटा दिया जाए और उससे कुछ पैसा इकट्ठा किया जाए। तो भाई चारों भाइयों ने डिसीजन लिया और वो ज़मीन बेच दी। तो वो टोटल ज़मीन 80,000 रुपये की बिकी 1980 में। 80,000 रुपये की वो ज़मीन बिकी। लेकिन अब तीनों भाइयों ने 20-20, चारों भाइयों में 20-20 हज़ार आए। तीनों भाई तो अलग हो गए भाई 20-20 हज़ार लेकर, तीनों भाई अलग हो गए। लेकिन एक था, जो चौथा भाई था, उसका नाम था मोहम्मद अनवर,
ठीक है। इस मोहम्मद अनवर के पास, इसके पास भी 20,000 रुपये थे, ठीक है। तो उसी टाइम पर विप्रो के एक एजेंट सतीश साहा, एजेंट का नाम था सतीश साहा, सतीश शाह नाम का व्यक्ति एजेंट इनके पास आया, क्योंकि विप्रो का कहने का मतलब था विप्रो उस टाइम ग्रोथ करने के मूड में थी, मूड में क्या था, ग्रोथ ही कर रही थी। तो विप्रो ने डिसाइड किया कि हमारे जितने भी शेयर मार्केट में हैं उन सबको उठा लिया जाए, उन सबको उठा लिया जाए। लेकिन सतीश शाह के अकेले की दम की बात नहीं थी कि इन सभी से शेयर को इकट्ठा ले लिया जाए। तो उसने क्या किया कि अनवर के पास गए, ये अनवर से बात करी, तो अनवर ने इनकी मदद करी, सभी से शेयर सतीश शाह ने खरीदे विप्रो के। लेकिन अब जब भाई सीधी सी बात है कि अगर मैं किसी की हेल्प करूंगा तो भाई उसका जो हो उससे, तो वो मैं भी उसकी थोड़ा बहुत हेल्प तो करूंगा। जब कोई सामने वाला बंदा मुझे 100 रुपये देता, अगर उसे टाइम पे जरूरत है उस 100 में से मैं उसे 10 रुपये भी दे सकता हूँ ना। उसी तरीके से सतीश शाह ने उसे एक एडवाइस दी। भाई उसके पास वो मालिक तो था नहीं कि उसे फ्री में शेयर दे जाता, वो केवल ब्रोकर था। तो उसने एक एडवाइस दी कि अनवर भाई आपने मेरी इतनी मदद करी है, मैं आपको एक गोल्डन टिप दे के जा रहा हूँ। अनवर ने बोला क्या भाई, कि आप विप्रो के 100 शेयर ले लीजिए आज, विप्रो के 100 शेयर ले लीजिए आप, विप्रो के 100 शेयर। तो अनवर के पास कितने थे उस टाइम, 20,000 रुपये थे। तो उसने क्या किया कि आज एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपये है, एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये है। तो उसने क्या किया कि 10,000 रुपये के 100 शेयर उसने अनवर को दिलवा दिए, अनवर को दिलवा दिए। तो और मोहम्मद अनवर ने उसी टाइम ये डिसाइड कर लिया था कि जब तक मैं इन शेयर को नहीं बेचूंगा, कि जब तक मैं उससे कुछ हासिल ना कर लूँ, समझ रहे हो आप। यानी कि आप ये भी कह सकते हो, उन्होंने ये बात भी कही कि जब तक अजीम प्रेम जी इस कंपनी के मालिक हैं तब तक मैं इन शेयरों को नहीं बेचूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आप विश्वास नहीं करोगे कि इसकी पावर क्या हुई। आज 1980 से, यानी कि आज सपोज करो 1980 से 2022 चल रही है, यानी टोटल हम इसका अगर माने डिस्टेंस तो 42 साल, 42 ईयर, 42 साल हो गए इनको, 42 साल हो गए आज पूरी, ठीक है ना। अब 42 साल तो हो गई, लेकिन आपको पता है 42 साल में इनके पास क्या है आज की डेट में। आज 42 साल की डेट में, 42 साल की मतलब इस डिस्टेंस में आज इनके पास कंपनी ने बोनस दिए, डिविडेंड दिया विप्रो ने। उसके बाद आज की डेट में इनके पास 2,56,00,000 शेयर है भाई साहब, यानी उनके पास टोटल शेयर कितने थे, 100, 1980 में। उसके बाद उन्होंने एक भी पैसा नहीं लगाया 1980 के बाद, और उसकी वैल्यू कितनी थी एक शेयर की, 100 रुपये। और आज की डेट में एक शेयर की वैल्यू कितनी है, लमसम 600 रुपये। और उनके पास टोटल शेयर कितने थे उस टाइम, 100, आज कितने हैं, 2,56,00,000। मेरे हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लेना, बहुत बड़ी हो जाएगी, लगभग 20,000 करोड़ के मालिक हैं भाई वो, 20,000 करोड़ के। क्या सिर्फ पेशेंस ही तो रखा, धैर्य रखा, केवल धैर्य। उससे उस बंदे ने आज 42 साल की उम्र में 2,56,00,000 रुपए ना, अगर 1 रुपये डिविडेंड देती है कंपनी तो 2,56,00,000 रुपए तो उसको हर साल गिफ्ट के तौर पर, डिविडेंड के तौर पर कंपनी दे देती है। ले भैया ले जा, तूने मेरे में इन्वेस्ट किया था। भाई क्यों डरते हो यार, जब एक छोटा सा, ये भी तो एक मजदूरी था, क्यों डरते हैं हम लोग, ये भी तो एक मजदूर था ये बंदा। समझ में नहीं आता भाई क्यों डरते हैं इतना सब लोग, ठीक है। अब आज की डेट में उसके पास क्या नहीं है, वो क्या नहीं खरीद सकता। अब वो कहोगे साहब, अब तुम लोग कहोगे कि भाई अब एक बात बताओ कि उसने तो 42 साल लगा दी। अरे तो 42 साल लगने में उसे 2,56,00,000 शेयर चाहिए थे, तब उसे मतलब 42 साल लगी। आज से 10 साल पहले चले जाओ, 20 साल पहले चले जाओ, तो भी 1-1.5 लाख शेयर तो हो ही गए होंगे उसके पास। 10 साल तो तुम अगर आज 20 साल की एज पे हो आप, और 30 साल तक तो आप काम कर ही सकते हो ना, 30 साल तो काम कर ही सकते हो ना। तो बीच में जो 10 साल है, उस 10 साल में आप उसको छोड़ दो, उस शेयर को जिस पे आपने अच्छा दाव लगाया, या कहने का मतलब है उस पर आपने भरोसा किया है, उस शेयर को 10 साल दे दो। अगर कोई पेड़ भी हम उसको उगाते हैं, आपने अमरूद का पेड़ लगाया तो उसको क्या मतलब आज लगाया कल सुबह आप उससे अमरूद तोड़ लोगे क्या, नहीं ना, उसको भी तो समय चाहिए। लेकिन आप तो भाई ये है कि हथेली पे हम जब मतलब जमाना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं होता भाई,
ज़िंदगी भर काम करते हुए निकल जाएगी, दूसरे की मजदूरी नौकरी करते हुए गुलामी करते हुए निकल जाएगा, कभी अपना कुछ कभी भी कुछ नहीं कर सकते अपने लिए आप, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब यही था। मुझे लगा कि कल शायद मैं आपको सही से समझा नहीं पाया, या मुझे ऐसा लगा कि कुछ डीपली नहीं पहुंच पाए, बहुत से लोगों के ऊपर से निकल गया होगा। इसलिए आज मैंने स्टॉक मार्केट की एक पावर बताई आपको कि आखिर होता क्या है। स्टॉक मार्केट के अंदर होता है भाई, स्टॉक मार्केट इसका मतलब होता है पेशेंस इक्वल टू पैसा। पेशेंस इक्वल टू पैसा, यानी कि जितना समय आप उसको दोगे उससे कई गुना वो आपको पैसा देगा, कई गुना। लेकिन उसके बारे में हमें जानकारी करनी चाहिए। बहुत सी चीज़ है, लेकिन अब वही है ना, हम लोग डरते हैं भाई। क्यों डरते हैं? कि भाई पैसा डूब जाएगा। अरे डूबने के लिए तुम्हारे पास है ही क्या? 10,000 की नौकरी में कितना बचा लेते हो? 20,000 की नौकरी में कितना बचा लेते हो? अपने बच्चों को ढंग से पढ़ा भी नहीं पाते हो भाई, फिर कहते हैं क्या करें, गरीब हैं। गरीब तुम नहीं हो, तुम अपने कर्मों से गरीब हो। एक बार कोशिश तो करके देखो भाई, एक बार कोशिश करके देखो, उसके बाद बात करना। आज की वीडियो में बस इतना ही भाई। अगर कोई गलती हो तो बताएं, या फिर कोई चीज़ अगर समझ में ना आई हो अभी भी, तो मुझे एक बार फिर से कमेंट करें। 2-4 भाइयों का कमेंट आया था, सर हमें थोड़ा सा डीपली बताएं, तो इसलिए आज मैंने ये अगला पार्ट ना बताकर आज मैंने ये समझाया है आपको कि स्टॉक मार्केट में उसकी पावर क्या है। 2-4 लोगों ने ये मुझे मैसेज किया कि भाई स्टॉक मार्केट होता क्या है, हम इसमें पैसा क्यों इन्वेस्ट करें, उससे हमें क्या बेनिफिट है। तब मैंने उनको समझाया कि भाई इससे बेनिफिट क्या नहीं है, मुझे बता दो क्या नहीं है। ये चीज़ है भाई। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई अगर बात हो तो आप मुझे दोबारा से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।